बेटे ये बेटे ये बेटे ये बेटे ये बच्चे छोड़ लैपटॉप छोड़ दो पापा काम करेंगे जो काम करनी है काम करनी है बच्चा This is a laptop. बच्चा चल बाथरूम में वाह यार हो गया बाकी बता दी खाना भी नहीं खाएगा तो रोटी खिलाए हैं सर एक रोटी मोटा-मोटी खिला दिए हैं तो खिला के देख लो खाएगा तो खिला के देख लो
Okay, when a decimal number is multiplied by 10, जब एक डेसिमल नंबर को 10 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो डेसिमल नंबर जो होता है वो राइट में 1 प्लेस शिफ्ट कर जाता है। जस्ट एन एग्जांपल, then it will become 46. Okay, just an example, okay, okay, अच्छा, simply when you multiply by 100, then it will shift to 2 place and as on, जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, जब 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 प्लेस पे शिफ्ट हो जाएगा, जब 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लेस पे शिफ्ट कर जाएगा। ऐसे ये कैरी ऑन होते जाता है। ओके, ओके, what will be the answer here? What will be the answer? Akshay, 268.07 multiplied by 100. 2.807, right? चलो, वेरी गुड। देखो, इवन इफ हम लोग इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, 0.07, if we'll remove that point, then we'll multiply it by 100, right? Into 100, then 100 और 100 कट जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा? 26807। तो हम लोग इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो या तो डायरेक्टली शिफ्ट कर दिया, अगर 100 है तो कितने प्लेस पे शिफ्ट करेंगे? 2 प्लेस पे शिफ्ट करेंगे। तो 2 प्लेस पे शिफ्ट कर दिया तो डायरेक्टली हमारा क्या हो गया? 26807। और या फिर हम लोग उसको डिवाइड किए, दैट मीन्स हम लोग 100 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेसिमल हट जाएगा, क्योंकि डेसिमल के 2 पॉइंट के बाद से डेसिमल के बाद 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट हटाने के लिए नीचे डबल जीरो डालेंगे 1 पे, तो 1 पे डबल जीरो डाल दिए, तो 100 से 100 कट गया और हमारा आंसर आ गया 26807। ओके, ओके, अक्षय, चलो नेक्स्ट वी हैव टू स्टडी मल्टीप्लिकेशन बाय ए होल नंबर, जब किसी डेसिमल नंबर को हम होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। सपोज 0.5 into 8,
तो जब भी हम लोग डेसिमल को अगर होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, दो तरीका इसका भी हो सकता है, या तो डायरेक्टली आप यहाँ डेसिमल हटा दो, 5/10 इंटू 8 कर सकते हैं, राइट। तो 40/10 हो जाएगा, राइट। तो कितना हो जाएगा, 4.0 हो जाएगा, राइट। तो एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा क्या तरीका हुआ कि 5 और 8 जो आपको होल नंबर दिख रहा है, तो दो होल नंबर है तो पहले 5 और 8 को मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना, 40 आ जाएगा ना। और अभी डेसिमल के बाद से कितना प्लेस है, 1 प्लेस है, तो यहाँ बीच में आप डेसिमल डाल लो, ओके। तो वी हैव टू वेज टू सिंप्लीफाई दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम। अगर किसी मल्टीप्लिकेशन कोई करना है होल नंबर से तो हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहला, या तो डेसिमल को नीचे डिवाइड में डाल दो, डेसिमल हटाओ और डिवाइड में डालो उसको, एंड देन मल्टीप्लाई करो। और दूसरा तरीका कि होल नंबर को होल नंबर से मल्टीप्लाई करो एंड देन जितने डेसिमल प्लेस के बाद से होगा वो ऐड कर दो। जैसे एक और सिंपली होगा, जैसे मान के चलो 15 इंटू 15 इंटू 81.09। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट वे 15 इंटू 81, कितना आ जाएगा 15 इंटू 81, 15 इंटू 80 1200 हो जाएगा। बट वी हैव टू मल्टीप्लाई 8109, राइट। 15 इंटू 8109, हाँ। It will come to 1,21,635, राइट। अभी क्या करना हमको, हमारे डेसिमल के बाद से कितने प्लेस के बाद से है जीरो, दो प्लेस है ना। तो यहाँ लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे और लेफ्ट से दो प्लेस आप काउंट कर लो, दो प्लेस यहाँ आ जाएगा, यहाँ डेसिमल डाल दो, ओके, गॉट इट। जैसे एक और एग्जांपल, थ्री इंटू 505। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल मल्टीप्लाई 3 इंटू 505, कितना हो जाएगा ये, राइट। और अभी कितने पॉइंट के बाद से है डेसिमल, 3 पॉइंट के बाद से। तो हम लोग डेसिमल को कहाँ डालेंगे, 1 2 3 यहाँ पे, ओके। लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे काउंट करना और जहाँ पे होगा वहाँ एक डेसिमल डाल देंगे, ओके। Next we have to study multiplication of decimal number by another decimal number. Multiplication of a decimal number by another decimal number. किसी भी मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो इसको भी सेम जैसे मैंने ऊपर बताया कि जब भी अगर दो डेसिमल नंबर को हम एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो सबसे पहले आप डेसिमल को इग्नोर कर दो। फर्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग डेसिमल को इग्नोर कर देंगे। स्टेप फर्स्ट,
multiply the decimal number ignoring decimal point. Okay, and step second, सेकेंड स्टेप क्या करेंगे कि हम लोग डेसिमल को काउंट करना स्टार्ट करेंगे, राइट। और दोनों जो डेसिमल नंबर के जो होंगे ना उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, एंड जितना टोटल डेसिमल हुआ उतना हम लोग डेसिमल डाल देते हैं। जैसे एज एन एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे 3.5 इंटू 2.0 कर दो आप, राइट। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग इसमें से ऐड करें, सॉरी मल्टीप्लाई किसको इसको करेंगे, डेसिमल नंबर को। तो यहाँ पे डेसिमल नंबर कौन कौन सा है, 35 और 20, राइट। ये कितना हो जाएगा आपका, राइट। अभी आपके पास यहाँ पे देखो, यहाँ से स्टार्ट करो डेसिमल काउंट करना। यहाँ डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, यहाँ कितने पॉइंट है, तो 1 और 1 2 हो गया। तो हम लोग यहाँ से लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, तो 1 और 1 2 यहाँ डेसिमल डाल दो। ओके, एक और एग्जांपल, राइट। किसको इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 32 और 7 को, कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा। अभी डेसिमल के बाद कितने पॉइंट है, 1 और 1 2 पॉइंट है। तो व्हाट विल डू, लेफ्ट से फिर यहाँ स्टार्ट करेंगे, एक 4 हो गया, एक 2 हो गया, और यहाँ डेसिमल डाल देंगे। ओके, चलो देन एक क्वेश्चन में देता हूँ, उसको करके दिखाओ आप। इसको करके बताइए। विदाउट डेसिमल कितना, विदाउट डेसिमल कितना हो जाएगा, राइट। और डेसिमल के बाद से, डेसिमल के बाद से कितने पॉइंट दिख रहे हैं, तो 1 2 3 4 हो जाएगा। यस, समझ में आया कैसे करेंगे इसको। ओके,
चलो अब यहाँ कुछ वर्ड प्रॉब्लम करते हैं हम लोग। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर ऑफ ए साइड 3.45 meter. What will be the solution given that side equal to 3.45 meter? We have to find out square of side. So what will be the square of side? Area square. Sorry, side square. What will be the area of a square? Sorry. We have to find out area of square of side. So what will be the area of a square of side? It will be the side square, right? Side square. So it will be 3.45 square. That means we'll multiply 3.45 into 3.45, right? So we'll multiply 345 into 345. When we'll multiply 345 into 345, it will come to 119025. Now count the decimal point. कितने decimal point है यहाँ पे? 1, 2, 3, 4. Put decimal here. Meter square. Right answer will be the 11.9025 meter square. Okay. Again, one more question. If the cost of 1 kg almond, if the cost of 1 kg almond is 300.50 rupees, then find the cost of 20.275 kg almonds. Solution: if the cost of 1 kg of almond is 300.50 rupees, then find the cost of 275 kg almond. Given that cost of 1 kg almond equal to 300.50 rupees, find out 20.275 kg almonds. So 300.50 into 20.275, and then we'll do 300.50 into 20275, right? राइट, अभी डेसिमल के बाद से कितने पॉइंट है? काउंट इट. 1 and 2, 2 पॉइंट यहाँ हो गए. 1, 2, 3, 3 पॉइंट यहाँ हो गए, तो 5 पॉइंट हो गए टोटल. तो यहाँ से विल स्टार्ट. तो 1,
2, 3, 4, 5, right? This will be the correct answer. Okay. ₹6,92 and 63 paise. Okay. Hello. Okay. Clear any doubt, Akshay? Okay, then solve exercise 3.2. Okay. Okay. Bye.